See, the question says that so you're required to calculate the call premium as well as put premium. So now let us understand, let's say, calculation of the put premium using the put call parity theorem. So in that case, we'll work out the answer like this. Read on heading put premium. उसमें लिखो value of the put plus spot price is equal to exercise price into e raised to negative rf into t, that is present value of the exercise price plus value of the call. That is a simple formula which we are required to apply. हमको पुट प्रीमियम फाइंड करना है. एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस इज 25. ई रेज टू नेगेटिव आर एफ इंटू टी कितना है? 0.97045. कॉल प्रीमियम कितना है? 4 रुपए. माइनस क्या किया जाएगा? स्पॉट प्राइस. सो वी अंडरस्टैंड दैट से 25 इंटू 0.97045, यानी हमने क्या किया? एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया. 24/26 plus 4 minus 1, sorry, minus spot price. What is the spot price of equity share? It is, I think, 27. So 24.26 plus 4 minus 27, it is 1 rupee 26 paise. That is the way the put premium is calculated. So पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा रिवीजन. We understand that we have been provided with a set of the information जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन अगर और वेरिएंस दे रखा है, इन दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन, तो हमको ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल लगाना है फॉर प्रीमियम कैलकुलेशन. प्रीमियम का जो हमने कैलकुलेशंस अब तक समझा है उसमें हमने एक समझा है व्हाट इज द मिनिमम कॉल प्रीमियम टू बी चार्ज, सॉरी मिनिमम प्रीमियम टू बी चार्ज्ड सो दैट आर्बिट्रेज डज नॉट एग्जिस्ट. उसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन भी बोला जाता है. फिर हमने समझा कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम अमाउंट यूजिंग द बाइनोमियल मेथड, उसमें लाइक डेल्टा हेजिंग मेथड हमने समझा है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अंडरस्टूड द डिस्ट्रीब्यूटर मेथड अंडर बाइनोमियल मेथड. नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टूड दैट से कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, यानी कॉल प्रीमियम से पुट प्रीमियम से कॉल प्रीमियम. और ये आखिरी है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द प्रीमियम अमाउंट यूजिंग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल. कभी यूज करना है जब स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस दे रखा है. स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप नंबर 1, रिवाइज द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, क्योंकि करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज अज्यूम्ड टू हैव द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड. यहाँ पे डिविडेंड नहीं है इसलिए स्टेप नंबर 1 नहीं लगेगा. सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. सिंपल, इट इज ई रेज टू नेगेटिव आर एफ इंटू टी. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%. टाइम पीरियड क्या है? 6 महीना. सो वी फाइंड द ई फैक्टर. It is continuous compounding and discounting factor, that is what we understand. Like constant compounding होता है, constant discounting होता है. That is e raised to positive अगर वैल्यू है तो उसको compounding बोला जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू है तो उसको डिस्काउंटिंग बोला जाएगा. थर्ड स्टेप ln s डिवाइड बाय e, वो आप लोग दो मेथड से फाइंड कर सकते हो. एक ये पूरा लंबा प्रोसीजर है, और अदरवाइज यू कैन गो विद अ शॉर्टकट मेथड जिसमें अंडर रूट फॉर 12 टाइम्स -1 इंटू 4096. फिर तो बहुत सिंपल है, D1 उसके बाद ND1. ND1 के लिए D1 का रीडिंग आपको Z टेबल में देखना पड़ेगा. D1 अगर पॉजिटिव है तो ND1 0.5 से ज्यादा होगा. D1 अगर नेगेटिव है तो ND1 0.5 से कम होगा. ND1 इज नथिंग एल्स बट इट इज सिंपल हेज रेशियो. स्टेप नंबर 6 में D2, उसके लिए अगेन दो फॉर्मूला है. सेकेंड वाला फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला है. उसके बाद ND2 इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज्ड. उसका एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम है ND1 के जैसा ही. D2 का वैल्यू पॉजिटिव है तो ND2 का वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगा. D2 का वैल्यू नेगेटिव है तो ND2 का वैल्यू 0.5 से कम होगा. और फिर हमारा आखिरी स्टेप है जिसमें हम लोग कॉल प्रीमियम फाइंड करते हैं. सिंपल फॉर्मूला है स्पॉट इनटू हेज रेशियो, दैट इज द ND1 माइनस E इंटू ND2 इंटू E रेज टू नेगेटिव RF इंटू T. यानी हमने क्या किया? एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया. पुट प्रीमियम के लिए सिंपली वी हैव अप्लाइड द पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, एंड विद दैट वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द पुट प्रीमियम.